तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के सामने एक शर्त रखती है, जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रही हूँ तो तुम्हें ये पिल जो है वो यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के लिए चाहिए, तो इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ में क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो सारी पिलो को बैग के अंदर डालते हुए जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, तो इसीलिए तुम अपनी पिलो को वापस ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारी शर्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मैं तुम्हारी इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता, तो इसीलिए तुम अपनी इन पिलो को लो और अब यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी यहाँ पर शर्त नहीं मानोगे तो मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हारी यहाँ पर केयर करता है या फिर कौन तुम्हें बचाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान उसकी इस बात को सुनने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं देता। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में बैग को वापस फेंकते हुए उसे बोलती है कि पकड़ो अपने इस बैग को। और इतना बोलकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है वो मेरा यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट है और मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भी, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो सारी पिलो को दोबारा से बाहर निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में टोटल यहाँ पर 5 लाख मार्शल एम्परर पिले है और मुझे लगता है कि इतनी सारी मार्शल एम्परर पिले जो है वो मेरी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के लिए जवान रैंक पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी रहेगी। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो मार्शल एम्परर पिलो को खाना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो एक ही पल में 1 लाख मार्शल एम्परर पिले जो होती है वो खा जाता है। लेकिन अभी भी उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है वो ब्रेक थ्रू नहीं करती। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर 1 लाख मार्शल एम्परर पिले जो है वो खा ली है, लेकिन इतने पिले खाने के बाद भी मेरी मार्शल स्पिरिट जो है उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे कितनी पिले जो है वो यहाँ पर खानी पड़ेगी जिसके बाद ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके। और इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से पिलो को खाना शुरू कर देता है और उन्हें खाते हुए अपने मन में सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर सारी मार्शल एम्परर पिले चाहे क्यों ना खानी पड़ जाए, लेकिन आज मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को जवान रैंक पर पहुंचा कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर टोटल जो 4 लाख मार्शल एम्परर पिले होती है वो खा जाता है। और 4 लाख मार्शल एम्परर पिले खाते के साथ ही अब किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो भी खड़ी होने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर से एकदम से धुआं सा निकलता है और वो वहीं पर ही बैठ जाती है, जिसे देखकर बेचारा खुद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे साथ में यहाँ पर मजाक चल रहा है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपनी पिलो की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब कि मेरे पास में केवल 1 लाख मार्शल एम्परर पिले ही बच गई है, तो इसीलिए मुझे इनके अंदर ही ब्रेक थ्रू करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो दोबारा से मार्शल एम्परर पिलो को खाने लगता है, जहाँ पर कि अब वो टोटल 5 लाख मार्शल एम्परर पिले जो होती है वो खा लेता है। और अब 5 लाख मार्शल एम्परर पिले खाते के साथ ही किन्नान की जो डिवाइन बैटल स्पिरिट होती है वो दोबारा से खड़ा होने लगती है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब ये ब्रेक थ्रू करने वाली है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही दोबारा से उसकी मार्शल स्पिरिट के अंदर से धुआं सा निकलता है और वो दोबारा ज़मीन पर बैठ जाती है। जो देखने के बाद अब किन्नान को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह अपने सर को फाड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर खाली बोतलों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर जवान रैंक पर पहुँचाना चाहता था, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 लाख पिले खा ली, उसके बाद भी ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई, तो फिर आखिर यहाँ पर मुझे कितनी सारी पिले जो है वो खानी पड़ेगी ताकि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को यहाँ पर जवान रैंक पर पहुँचा सकूँ। यहाँ तक कि पूरे सेट के अंदर से भी मैं पिले जो है वो उधार ले चुका हूँ। अब तो कोई ऐसा पर्सन भी नहीं बचा जिसके पास से कि मैं पिले जो है वो उधार ले सकूँ, तो फिर आखिर मैं अब करूँ तो करूँ क्या। और इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी एक जगह बची हुई है जहाँ से कि मैं पिल जो है वो उधार ले सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग जून और जो लैंग फैंग होता है उसके ऊपर आ जाता है,
जहाँ पर कि जो लैंग फैंग होता है वो ओयांग जुन को बताता है कि क्या तुमने सुना है कि जो हमारे सेक्ट का ऑनरेबल एल्डर है वो पूरे सेक्ट के अंदर से जो कि नान है उसके लिए पिले इकट्ठा कर रहा है। आखिर वे लोग कहना क्या चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कि नान है वो यहाँ पर कोई हाई लेवल की टेक्निक जो है उसे प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए उसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा पिलो की ज़रूरत पड़ रही है। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ से घबरा रहे हो। मैंने पहले ही इसकी लाइब्रेरी की जो लीडर है उससे बात कर ली है। तुम मेरे साथ में चलना और मून पेवेलियन का जो हेवन रूम है उसके अंदर कल्टीवेट करना, और उससे अलग मैं अगले 2 महीने तक तुम्हें यहाँ पर मिथिकल हर्ब जो है वो भी प्रोवाइड कराऊंगा तुम्हारे लिए। हाफ स्टेप मार्शल एम्पर रियलम पर पहुंचना तो थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जुआनटियान रियलम के 9th लेवल पर तो पहुंच ही जाओगे। क्योंकि अगर बात की जाए कि नान की उसके पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, तो चाहे वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक जो है उसे प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा कम है, और इतने कम टाइम में जुआनटियान रियलम के 9th लेवल तक पहुँचना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और अब लैंग फैंग जो होता है वो मून पवेलियन के हेवन रूम का नाम सुनते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक एरो जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर लगता है, जहाँ पर कि उसमें एक पेपर जो होता है वो भी फंसा हुआ होता है। और अब हमें पता लगता है कि वो पेपर किसी और का नहीं बल्कि गिन्नान का होता है, जो कि उसने पिल उधार मांगने के लिए इन दोनों के पास में भेजा होता है। और इसमें उसने लिखा होता है कि ओयांग जुन और लैंग फैंग, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों जीनियस हो, और मैं तुमसे यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास में थोड़ी पिलों की कमी हो गई है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जैसे 2 जीनियसों के पास में यहाँ पर पिले तो ज़रूर होगी और वे मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वैसे भी जो ब्रदर ओयांग जुन है वो तो यहाँ पर सेक्ट मास्टर के बेटे हैं, तो उनके पास में तो पिलो की कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आप मुझे थोड़ी सी पिले यहाँ पर प्रोवाइड कराते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपकी पिलो को वापस ज़रूर करूँगा। और मुझे यहाँ पर ज़्यादा पिलो की ज़रूरत नहीं है, बस मैं 1 लाख मार्शल एम्पर पिले जो है वो यहाँ पर आपसे चाहता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे 1 लाख मार्शल एम्पर पिले नहीं दे पाए तो मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और अब इस लेटर को पढ़ते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड किन्नान तो सच में एक नंबर का बेशर्म है। और ओयांग जुन को ऐसे गुस्से में देखने के बाद लैंग फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर ओयांग जुन, आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस बास्टर्ड ने जो कुछ भी मांगा है आपको उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बास्टर्ड ने ये जानबूझकर किया है ताकि वो यहाँ पर आपको गुस्सा दिला सके। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने बाद वो मेरे हाथों से बहुत ही बुरी मौत जो है वो मरने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब जो ओयांग जुनो होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि उस बास्टर्ड ने यहाँ पर मुझे लेटर भेजा है और मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है पिल उधार मांग कर, तो मैं उसकी विश जो है वो पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही लैंग फैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए ओयांग जुन से बोलता है कि ब्रदर ओयांग जुन, आप ये किस तरह की बात कर रहे हो, क्या आप सच में उसे 1 लाख मार्शल एम्पर पिले यहाँ पर देने वाले हो। जो सुनकर जो ओयांग जुन होता है वो उससे बोलता है कि उसने यहाँ पर हमसे मांगा है तो फिर आखिर हम उसकी इच्छा जो है वो पूरी क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैं उसे यहाँ पर 1 लाख मार्शल एम्पर पिले नहीं देने वाला, बल्कि उसे मैं यहाँ पर केवल एक बॉडी टेम्परिंग पिल जो है वो दूंगा, ताकि उसे उसकी औकात जो है उसे पता लग सके। और इस पिल को पर्सनली तुम उसे जाकर दोगे और बताओगे कि ये हमारी तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। जो सुनते के साथ ही लैंग फैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ब्रदर आपका दिमाग तो बहुत ज़्यादा गजब का है, मैं अभी जाकर उसे ये पिल देकर आता हूँ। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गिलनान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बॉडी टेम्परिंग की एक पिल को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या वो बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसे एक बॉडी टेम्परिंग की पिल को भी बर्बाद नहीं करने वाला, क्योंकि ये बॉडी टेम्परिंग की पिल है तो कम से कम इसे खाने से यहाँ पर मुझे जरा मरा सा तो फ़ायदा होगा ही। और इतना बोलकर आपकी नान जो होता है वो उस पिल को खाने लगता है, और उसे खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे डर है कि अब पता नहीं मुझे पिलों का जुगाड़ जो है वो कहाँ से करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे ब्रेक थ्रू करा सकूँ। क्या मुझे दोबारा से जो ओल्ड शान है उनके पास में जाना चाहिए, या फिर जो ब्रदर गोंग यांग है उनके पास में जाना चाहिए। और इतना सोचते सोचते ही कि नान जो होता है वो जैसे ही उस पिल को खाता है
तो एकदम से उसकी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो बाहर आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही खुद गिन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गिन्नान की वहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो होती है वो ब्रेक थ्रू करने लगती है, जिसे देखने के बाद गिन्नान भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो जवान रैंक की फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। और इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि केवल एक बॉडी टेम्परिंग की पिल जो है वो मेरी यहाँ पर डिवाइन बैटल स्पिरिट को ब्रेक थ्रू करा देगी। सच में अगर ये बात जो है वो लैंग फैंग और अगर ओयांग जुन को पता लग गई तो वे दोनों जो है वो यहाँ पर खुद ही सुसाइड को कर लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही गिन्नान अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट की आंखों में देखता है तो वो एकदम से शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते ही अब गिन्नान के सामने जो होती है वो एक इमेज आ जाती है जहाँ पर कि कुछ मॉन्स्टर और इंसान जो होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वे सभी लोग भी फाइट करना रोक देते हैं। और हम उस इंसान को देखते हैं जो कि पूरी तरह से गंजा होता है और इसी के साथ में उसने कपड़े भी नहीं पहने होते। और इस सीन को देखते के साथ ही जो कि नान होता है उसकी आंखों से एकदम से अपने आप ही आंसू जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, जो देखने के बाद कि नान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की वॉर थी जो कि अभी मैंने देखी, और आखिर वो पर्सन कौन था जिसने कि आकर इस वॉर को रोका और मुझे क्या हो रहा है। इस सीन को देखते के साथ ही आखिर मेरी आंखों से आंसू जो है वो क्यों टपकने लगे। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले मुझे मेरी मार्शल स्पिरिट जो है उसे दोबारा से लिंक करना चाहिए, और वैसे भी जब मैं यहाँ पर पावरफुल बन जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में सभी आंसर जो है वो मुझे अपने आप ही मिल जाएंगे। अभी के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को चेक करना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड जवान रैंक की मार्शल स्पिरिट बन जाने के बाद इसकी यहाँ पर स्पीड जो है वो कितनी बड़ी है और ये यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी ना। और इतना सोचते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से ओरा जो होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और मार्शल स्पिरिट की स्पीड को देखते के साथ ही गिन्नान खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरी मार्शल स्पीड जो है उसकी यहाँ पर स्पीड जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं एक ही पल में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओरा जो है उसे एब्सॉर्ब कर चुका हूँ। सच में फर्स्ट ग्रेड जवान रैंक की मार्शल स्पिरिट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इसने एक ही पल के अंदर यहाँ पर मेरे थर्ड रेसिडेंस के अंदर जितने भी क्यू आई थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे मेरे जैसे एक वेस्टिक कल्टीवेटर के लिए तो ब्रेक थ्रू करना इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और वो कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मेरे लिए यहाँ पर कल्टीवेशन करना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। और अब इसी तरह से हम देखते हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं और जो कि नान होता है वो अभी भी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब वो ब्रेक थ्रू कर जुआनटियान रियलम के थर्ड लेवल पर आ जाता है, जो देखने के बाद कि नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट से एक्सेप्ट ही किया जा सकता था, मैं केवल 3 दिन के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर जुआनटियान रियलम की थर्ड लेवल पर आ गया हूँ और अभी भी फाइट करने के लिए 50 दिन से भी ज़्यादा दिन जो है वो बचे हुए हैं। तो इसीलिए इतने लंबे टाइम के अंदर मुझे यकीन है कि मैं कल्टीवेशन करने के बाद जुआनटियान रियलम के 5th लेवल तक तो पहुंच ही जाऊंगा, और अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ तो हो सकता है कि मैं जुआनटियान रियलम के 6th लेवल पर भी पहुंच जाऊँ, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी लैंग फैंग से फाइट करने में। लेकिन यहाँ पर मेरा जो कल्टीवेशन है वो इसी कारण बढ़ पाई है क्योंकि मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को जुआन रैंक की मार्शल स्पिरिट के अंदर बदल लिया था, लेकिन इसके बदलने के लिए भी मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए मैंने 5 लाख मार्शल एम्पर पिलो को बर्बाद किया। और गिन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी एकदम से उसकी मार्शल स्पिरिट के अंदर से हम देखते हैं कि पर्पल कलर की एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद खुद गिन्नान जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्पल कलर की लाइट जो है वो कैसी है। और इतना बोलकर गिन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से उस पर्पल लाइट को देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि सच में ये पर्पल लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है कि इवन कि मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन आई की मदद से भी इसके थ्रू नहीं देख पा रहा। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मैं वैसे ही इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। अभी मैं द जुआनटियान रियलम के थर्ड लेवल पर पहुँच चुका हूँ, तो चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर अपनी क्यू आई को अनलीश कर देखने का कि आखिर मेरी क्यू आई की पावर कितनी बड़ी है।
और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपनी क्यूआई को कल्टीवेट करने लगता है। और यहाँ पर राइटर जो होता है वो हमें बताता है कि नॉर्मल कल्टीवेटर जो होते हैं वो यहाँ पर कल्टीवेशन को करते हैं और अपने लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपनी क्यूआई को भी कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि क्यूआई को कल्टीवेट करने के कारण हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि सोड, या फिर अगर हम स्पेयर का यूज़र है तो उसमें हमें उसके इंटेंट की पावर जो होती है वो बढ़ाने की मौका मिलता है। और अगर एक नॉर्मल जुआन रियलम के एक्सपर्ट और अगर कि एक क्यूआई जिसने की रिफाइन की हो उस एक्सपर्ट के अंदर यहाँ पर पावर की लेवल का जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस सारी क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर तो रिस्टोर कर लिया है, लेकिन अब मुझे इसे अपनी हर एक बॉडी के अंदर अनलीश करना होगा जिसके बाद ये मेरे ब्लड के साथ में फ्लो कर सके। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आखिर मुझे इसे अपने ब्लड के साथ में अनलीश किस तरह से करनी होगी, लेकिन क्योंकि मैं इस बारे में अभी नहीं जानता हूँ तो चलो फिर इसे ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ऐसा कर देखने लगता है, लेकिन वो इस चीज़ को सही से नहीं कर पा रहा होता, जो देखने के बाद किन्नान गुस्से में खुद से ही बोलता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, ये इस तरह से नहीं बल्कि दूसरी तरह से होनी चाहिए थी। मैं यहाँ पर अनलीश नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को। और उसके इतना बोलते कि शादी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि सच में तुम तो यहाँ पर मेरे सर्वेंट होने की भी लायक नहीं हो, तुम इतनी छोटी सी चीज़ जो है उसे भी नहीं जानते हो, ये कोई सीक्रेट नहीं है यहाँ पर तुम्हारे ह्यूमन फ्लैश के अंदर। अगर तुम अपनी क्यूआई को फ्लो कराना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें इस तरह से इस चीज़ को कहना होगा जैसे कि तुम किसी बॉक्स के अंदर से क्यूआई जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं यहाँ पर अपनी फ्लैश को प्रेशर नहीं कर सकता हूँ इस सारी क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करने के लिए, लेकिन मैं इस सारी की सारी क्यूआई को अपनी बॉडी के अंदर इस तरह से फैला सकता हूँ जैसे कि मैं बाहर से क्यूआई को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं अपने देन त्यान के चारों तरफ इस सारी एनर्जी को गैदर भी कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरह से वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कहना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि अब वो इस चीज़ के अंदर सक्सेस भी हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं अपनी क्यूआई को अनलीश करने में सक्सेसफुल हो गया। इसे करना तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, मैंने अपनी क्यूआई से ही अपनी बॉडी के अंदर एक और बॉडी जो है वो क्यूआई की बना दी है, जिसके अंदर की मैं अब सारी एनर्जी को गैदर कर सकता हूँ और उसे प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी पावर को आजमाने के लिए एक क्यूआई स्लैश को वहाँ पर बनाकर सीधे ज़मीन के ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ज़मीन को भी काट देता है, जिसे देखने के बाद खुद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में क्यूआई को अनलीश करने की पावर जो है वो तो ट्रूली अमेजिंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का भी शुक्रिया अदा करने लगता है, और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर गाइडेंस के लिए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि चलो मैंने तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस दी जिस कारण तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला, तो अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इसका रीपे है जो है वो कैसे करोगे। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ, तुम मुझे 1 लाख मार्शल एम्पर पिले दे दो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बेचारा घबराते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मैं आपको पिल तो देना चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानती हो कि मैं अभी कितना ज़्यादा गरीब हूँ। अगर अभी के टाइम पर आपको बताऊँ तो मेरे पास में तो एक बॉडी टेम्परिंग की भी पिल नहीं है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अभी आप मुझे जाने दो, जैसे ही मेरे पास में पिले हो जाएगी तो मैं आपको मार्शल एम्पर पिले जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, और वो सरप्राइज होते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हारे पास में टोटल 5 लाख मार्शल एम्पर पिले थी, क्या तुमने उन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया? और अगर तुम्हारे यहाँ पर ओरा की बात की जाए तो पहले के मुकाबले ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, आखिर तुमने यहाँ पर किया क्या है? जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो बात को घुमाने लगता है, और वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ देखकर उससे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ क्या आपको पता है कि आजकल आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि मेरी बात के टॉपिक को चेंज करना बंद करो और चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। और इतना बोलकर अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करने लगती है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो अपग्रेड हो गई है, लेकिन क्या मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट की जो आई थी उसके अंदर भी कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है, तो चलो फिर चेक कर देखते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट से प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखने लगता है, और जैसे ही वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है।
जिसके बाद अब किन्नान अपने मन में सोचता है कि अपग्रेड होने के बाद मेरी डिवाइन आई जो है वो भी पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि अब मैं केवल इसके कल्टीवेशन को ही नहीं देख पा रहा हूँ बल्कि मैं इसके आर पार भी देख पा रहा हूँ। सच में जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो तो यहाँ पर बहुत ही टेरिफाइंग कल्टीवेशन बेस को यहाँ पर रखती है, इसीलिए अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो और शान थे वो भी इसे देखने के बाद बहुत ही अच्छे से इसका वेलकम कर रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पर अगर यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ की हालत को देखा जाए तो ये अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बहुत ही बुरी तरह से इंजरी हुई है। लेकिन अभी अपनी इंजरी से जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है इसने रिकवर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी अभी के टाइम पर इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल एंसेस्टर रियलम के पीक पर जा चुकी है। और अगर यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर मार्शल एंसेस्टर रियलम के बियॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि जब प्रिंसेस म्याओ म्याओ इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो फिर आखिर वो पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जिसने कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। लेकिन छोड़ो, अभी इस बारे में सोच कर या बात कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन जो है वो अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसीलिए अगर मैं इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश भी करूँगा तो ये मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाली, तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूँ। और इतना सोचते ही अब किन्नान जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ मैं क्या आपसे थोड़ा सा उधारी एवेस्टी स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो ले सकता हूँ। और इतना सोचकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि एवेस्टी स्पिरिचुअल लिक्विड जो है उससे मैं अपनी क्यूआई को रिफाइन कर यहाँ पर अपनी पावर लेवल को बढ़ा सकता हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर यहाँ पर मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ से काफ़ी सारा स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो मिल जाए तो उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर लैंग फैंग की स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगी। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे साफ मना कर देती है। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि तो प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर एवेस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो उधार दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हें इसकी डबल पिले जो है वो दूंगा। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कि एक एवेस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड की ड्रॉप जो है वो तुम्हें यहाँ पर 1000 मार्शल एम्पर पिलो की मिलेगी। जो सुनकर किन्नान को भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम मुझसे एक ड्रॉप की यहाँ पर 1000 मार्शल एम्पर पिले मांग रही हो, ये तो दिन में ही मुझे लौटना हो गया, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो या ना करो। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर ज़बरदस्ती थोड़ा ही कर रही हूँ तुम्हें लिक्विड देने के लिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये केवल एक ड्रॉप का यहाँ पर मुझसे 1000 मार्शल एम्पर पिले मांग रही है और उससे अलग मेरे पास में पहले ही उधारी पे 5 लाख मार्शल एम्पर पिले पड़ी है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, तो ठीक है तुम मुझे यहाँ पर 1 लाख स्पिरिचुअल लिक्विड की यहाँ पर ड्रॉप जो है वो दे दो। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुमने मुझे कोई गाय समझ लिया है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो दूध की तरह दे दूँगी। और गाय का नाम सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के प्राइवेट पार्ट जो होता है वो देखने लगता है और अब इस चीज़ पे जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसका भी ध्यान चला जाता है कि किन्नान आखिर किस चीज़ को देख रहा है। और अब इस चीज़ का पता लगते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ को किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके रैपट मारते हुए उससे बोलती है कि तुम कितने गंदे हो। और इतना बोलकर अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को एवेस्टिक स्पेशल लिक्विड की वहाँ पर ड्रॉप जो होती है वो देने लगती है और उसे देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें केवल यहाँ पर 1000 ड्रॉप ही दे सकती हूँ। जो सुनते ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह 1000 स्पिरिचुअल लिक्विड की ड्रॉप तो मेरे लिए काफ़ी होने वाली है। और इतना बोलकर किन्नान ड्रॉप को लेने ही वाला होता है तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को रोकते हुए उससे बोलती है कि रुको रुको, आखिर इतनी जल्दी भी किस चीज़ की है, पहले हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो करेंगे। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को समझाते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर इस चीज़ की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही यहाँ पर रिलेशनशिप में है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि मुझे तुम साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, क्योंकि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लिखोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें स्पिरिचुअल लिक्विड की सिंगल ड्रॉप जो है वो भी यहाँ पर नहीं देने वाली। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर जो स्पिरिचुअल लिक्विड है उसकी ड्रॉप दी जाए तो चुपचाप इस पेपर के ऊपर लिखना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस पेपर के ऊपर लिखने लगता है और वो उस पेपर के ऊपर लिखते हुए बोलता है कि ठीक है मैंने इस पेपर के ऊपर लिख दिया, तो अब चुपचाप जो स्पिरिचुअल लिक्विड की यहाँ पर ड्रॉप है वो मुझे दो।
जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के मज़े लेने लगती है और वो किन्नान के मज़े लेते हुए उसे बोलती है कि अरे इस चीज़ के लिए इतनी जल्दी भी क्या है। प्रिंसेस जो है वो पूरे दिन से इधर उधर घूम रही है जिस कारण मेरे पैर भी दुख गए हैं, तो तुम थोड़ी सी मसाज जो है वो मुझे क्यों नहीं दे देते हो। जो सुनकर किन्नान को प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अब तुम हद के पार जा रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर एवेस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो नहीं चाहिए, और क्या तुम भूल चुके हो कि अब तो तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी मुझे दे दिया है और इसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पर 1 लाख मार्शल एम्पर पिले जो है वो मुझे देनी होगी, जो कि मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि अगर अभी के अभी तुमने यहाँ पर मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। जो सुनकर बेचारा किन्नान जो होता है वो अब रोते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पैरों को दबाने लगता है और उसके पैरों को दबाते हुए बोलता है कि अरे बस तुम्हें छोटी सी मसाज ही तो देनी है, आखिर इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी जोर जोर से हंसने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ किन्नान के दबा के मजे ले रही होती है और वो किन्नान से बोलती है कि प्रिंसेस को पानी चाहिए। जो सुनते ही किन्नान उसके लिए पानी लेकर आ जाता है। तभी वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेकर आओ। तभी किन्नान खाना भी लेकर आ जाता है। और अब इसी तरह से प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बाकी के भी सारे काम जो होते हैं वो किन्नान से कराने लगती है। और अब इसी तरह से हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने किन्नान के ऊपर काम करा करा कर उसे इतना थका दिया होता है कि वो बेचारा ज़मीन पर ही गिर जाता है। जहाँ पर कि अब किन्नान अपने हाथ के अंदर जो एवेस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मुझे उस ईविल डीमन से जो एवेस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड था वो तो मिल गया। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो उस एवेस्टिक स्पिरिचुअल लिक्विड को कल्टीवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 100 ड्रॉप है, तो चलो देखते हैं कि ये मेरे कल्टीवेशन को कितना बढ़ाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल दूसरे वाले से बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि जो ओयांग जून है उसने लैंग फैंग को हेवनली रूम के अंदर एंटर करा दिया है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो लैंग फैंग है उसके पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और अगर वो यहाँ पर हेवन रूम के अंदर कल्टीवेट करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर जुआनटियान रियलम के 9th लेवल पर पहुँचने में। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर किन्नान ने अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था, इसीलिए उसने यहाँ पर लैंग फैंग को चैलेंज किया। मुझे लगता है कि इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा, वो लैंग फैंग के हाथों से मारा जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि हेवन रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और उसके सामने हम देखते हैं कि कई सारे यहाँ पर ट्रेजर भी रखे होते हैं, जहाँ पर कि वो उन ट्रेजरों के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और उन्हें एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान जिस दिन मैं इस जगह से बाहर निकलूंगा, याद रखना वो दिन जो है वो तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान अपने रेसिडेंस के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। और कल्टीवेशन करते हुए ही हम देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रू कर जुआनटियान रियलम के 5th लेवल पर आ जाता है। और 5th लेवल पर आने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने जुआनटियान रियलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जैसा कि जुआन रैंक की मार्शल स्पीड से एक्सेप्ट ही किया जा सकता था, इसने मेरी कल्टीवेशन की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया है। और उसी के साथ में मेरे पास में यहाँ पर एवेस्टिक लिक्विड भी है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर जुआनटियान रियलम के 3rd लेवल से ब्रेक थ्रू कर सीधे जुआनटियान रियलम के 5th लेवल पर आ गया हूँ, वो भी केवल 1 ही महीने में। और अभी भी मेरे पास में यहाँ पर एवेस्टिक लिक्विड की 50 ड्रॉप जो है वो बची हुई है। और अगर मैं इन सभी को कंज्यूम कर यहाँ पर जुआन रैंक की मार्शल स्पीड से कल्टीवेशन करता हूँ तो मुझे यकीन है कि अगले 1 महीने के अंदर मैं जुआनटियान रियलम के 8 लेवल पर पहुँच जाऊँगा। तो इसीलिए मुझे अपने इस कीमती टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी डुअल के अंदर होने में 1 महीने का टाइम बाकी है। और किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि कोई गेट को खटखटाने लगता है। और अब जैसे ही किन्नान गेट को खोलता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जियाओ किंग आई होती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी सरप्राइज होते हुए जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम सेक्ट के मिशन को कहने के लिए बाहर गई हुई हो। जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो परेशान होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर लैंग फैंग के साथ में डुअल करने वाले हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम इस डुअल से यहाँ पर सरेंडर कर सको। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं इस फाइट से सरेंडर कर दूं, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लैंग फैंग से फाइट नहीं कर सकता हूँ।
जो सुनकर जियाओ किंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें लिंक सिटी के अंदर देखा था तो उसी टाइम पर तुम्हें देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी और मुझे अंदर से फीलिंग आई थी कि तुम एक दिन मिरेकल कर कर दिखाओगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है और तुम्हारे जैसा दूसरा टैलेंटेड पर्सन जो है वो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, और तुम्हारे जैसे दूसरे पर्सन से मिलना भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और मुझे इस बात के ऊपर भी यकीन है कि अगर तुम्हारी लैंग फैंग से फाइट हुई तो तुम उसे हरा दोगे, लेकिन इससे तुम्हारे लिए सेट के अंदर प्रॉब्लम है जो है वो और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ओयांग जुन जो है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ से यहाँ पर सरेंडर कर दो और खुद के ऊपर पेशेंस रखो, जिसके बाद ओयांग जुन जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ किंग, तुम मेरी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हो, मैं कभी भी यहाँ पर सरेंडर करना नहीं चुनता हूँ, मैं लैंग फैंग को हरा सकता हूँ। और अगर लैंग फैंग को हरा देने के बाद ओयांग जुन जो है वो यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट भी करता है तो मुझे उससे यहाँ पर कोई भी डर नहीं लगता, मैं उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियाओ किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैंने तुम्हारी काफ़ी बार मदद की लेकिन उसके बदले में मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरी बात को सुनो। मैंने तुम्हारे लिए आज तक जो कुछ भी किया है वो सब के बदले बस मैं तुमसे एक चीज़ चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस फाइट से सरेंडर कर दो और ओयांग जुन के यहाँ पर खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। और अब जियाओ किंग की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए जियाओ किंग से बोलता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।